नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की बधाई दी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग को ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि सभा तथा सेनेट में सम्मानित किया। कालन नोर्जन डोल्मा ने सिरमौर जिले के भारत तिब्बत मैत्री संघ के सदस्यों को संबोधन। प्रतिनिधि नमगिल छोटुब ने कनाडा आधिकारिक यात्रा में सांसदों के साथ मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र के साइट इवेंट में तिब्बत में दमन की स्थिति का मुद्दा उठाया गया। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। परम पावन दलाई लामा जी ने भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के 65वें जन्मदिन पर उन्होंने एक पत्र लिखकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। अपने शुभकामनाएं संदेश में परम पावन जी ने उन्हें अच्छे स्वस्थ और इस महान तथा प्राचीन देश का नेतृत्व करने में सफलता प्राप्त करने की कामना की। उन्होंने कहा कि भारत के करुणा और अहिंसा की सिद्धांत दूसरों के लिए एक प्रेरणा बना हुआ है, क्योंकि इस देश में विभिन्न परंपराओं के लोग शांति और सद्भाव के साथ एक दूसरे के साथ रहता है। इन सदियों पुराने मूल्यों और परंपराओं के कारण भारत में लोकतंत्र, कानून का शासन और स्वतंत्रता का विकास हो रहा है। हम तिब्बती लोग भारत को अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के स्रोत के रूप में विशेष सम्मान करता है। इस शनिवार से केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने न्यूजीलैंड का आधिकारिक यात्रा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न शहरों का दौरा शुरू किया था। सिक्योंग का ऑस्ट्रेलिया आगमन पर सिडनी, कैनबेरा, मेलबोर्न तथा ब्रिस्बेन के शहरों में रह रहे तिब्बती समुदाय के लोगों ने तिब्बती परंपरा अनुसार खताक तथा फूल लेकर हर्ष उल्लास के साथ स्वागत की। ऑस्ट्रेलिया यात्रा की शुरुआत में सिक्योंग ने सिडनी स्थित तिब्बती सप्ताहांत भाषा स्कूल के शिक्षकों तथा छात्रों से मुलाकात के साथ की थी। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण ऑस्ट्रेलिया के दोनों सदन, प्रतिनिधि सभा तथा सेनेट में सिक्योंग पेम्पा छिरिंग को गर्मजोशी के साथ सत्कार किया था। 20 जून को ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि सभा में उप अध्यक्ष शैरन क्लैडन के अध्यक्षता में सांसद सोफी स्कैम्स तथा सांसद सुजैन टेम्पलमैन ने सिक्योंग पेम्पा का प्रशंसा करते हुए वर्तमान तिब्बत के अंदर गंभीर स्थिति पर वक्तव्य दिया है। इसी प्रकार सेनेटर जेनेट राइस ने सिक्योंग पेम्पा छिरिंग के नेतृत्व में तिब्बती प्रतिनिधि मंडल का ऑस्ट्रेलिया सीनेट में स्वागत करते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार से परम पावन दलाई लामा जी के उत्तराधिकार मामले में चीन सरकार के हस्तक्षेप से सुरक्षित करने हेतु एक नीति बनाने की आग्रह की। उन्होंने चीन सरकार से चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान हेतु परम पावन दलाई लामा जी और उनके प्रतिनिधियों के साथ वार्ता को पुनः प्रारंभ करने की मांग की। उस दिन संसद भवन में सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने ऑस्ट्रेलिया सेनेटर एवं शैडो विदेश मंत्री सिमोन बर्मिंघम के साथ मुलाकात की। उसी शाम सिक्योंग पेम्पा के सम्मान में तिब्बत पर ऑस्ट्रेलिया संसदीय समूह ने संसद भवन में रात्रि भोज का आयोजन किया था। इसके अतिरिक्त सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा स्थित नेशनल प्रेस क्लब में चीन तिब्बत संघर्ष को हल करना
और क्षेत्र में शांति बहाल विषय पर पत्रकारों को संबोधित की। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक नीति संस्थान के शोधकर्ताओं के साथ तिब्बत का भू राजनीतिक महत्व पर चर्चा की। सिडनी में सांसद माइकल रीगन तथा सांसद जेम्स ग्रिफिन के संयोजन में आयोजित न्यू साउथ वेल्स संसद में निर्वाचन में लोकतंत्र, प्रतिरोध तथा सामर्थ्य विषय पर प्रतिभागियों को संबोधित किया था। सिडनी के आईटी यूनिवर्सिटी में चीन तिब्बत संघर्ष का समाधान विश्व शांति हेतु अनिवार्य विषय पर स्थानीय लोगों को भाषण दिया। सिक्योंग पेम्पा ने चीन तिब्बत संघर्ष के समाधान हेतु राजनीतिक नेताओं के साथ हिमायत अभियान के अलावा ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न शहरों में रह रहे तिब्बती समुदाय के साथ अलग से मुलाकात कर उन्हें केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व द्वारा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी साझा की। विशेषकर अपनी इस यात्रा में उन्होंने तिब्बती युवाओं तथा तिब्बत हिमायत समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात कर अनेक मुद्दों पर चर्चा की। गत 16 जून 2023 को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला से भारत तिब्बत मैत्री संघ के 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने धर्मशाला स्थित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के मुख्यालय का दौरा किया था। एडवोकेट अनिंदर सिंह नोटी तथा नरेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के मंत्री नोरजिन डोल्मा तथा सचिव गारमा छुइंग के साथ मुलाकात की। इस अवसर पर मंत्री नोरजिन डोल्मा ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के मुख्य उद्देश्य, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, मध्यम मार्ग नीति तथा भारत और तिब्बत के बीच संबंधों पर प्रतिभागियों को संबोधित की थी। सचिव गारमा छुइंग ने भारत के तिब्बत समर्थक संगठन द्वारा तिब्बत मुक्ति साधना में योगदानों के बारे में जानकारी दी। 17 जून 2023 की सुबह भारत तिब्बत मैत्री संघ के प्रतिनिधिमंडल को परम पावन दलाई लामा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान हेतु राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के लिए वाशिंगटन तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि नामग्याल छोटुप ने 3 दिवसीय कनाडा यात्रा कर सरकारी अधिकारी तथा कनाडा सांसदों के साथ मुलाकात की। कनाडा यात्रा के दौरान प्रतिनिधि नामग्याल ने तिब्बत के लंबे समय से समर्थक पार्टी नेता ब्लैंचेट, सांसद ब्रुनेल ड्यूपी तथा सांसद जूली विग्नोला के साथ मुलाकात की। इन सांसदों ने चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान तथा तिब्बती पहचान के संरक्षण में निरंतर समर्थन देने की आश्वासन दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने तिब्बत पर कनाडा संसदीय मित्रों के अध्यक्ष अरीफ विरानी, उपाध्यक्ष गार्नेट जीनियस तथा सांसद जेम्स मेलोनी के साथ चीन तिब्बत वार्ता के संबंध में महत्वपूर्ण प्रस्ताव के आगे की कार्रवाई पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के चल रहे 53वें सत्र के दौरान जिनेवा तिब्बत कार्यालय और संकटग्रस्त लोगों के लिए समाज के संयुक्त तत्वाधान में तिब्बत के अंदर चीनी दमनकारी शासन पर एक साइट इवेंट का आयोजन किया था। इस साइट इवेंट का शीर्षक दमन के वर्तमान स्थिति पर तिब्बतियों की रिपोर्ट, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के 75वें वर्ष बाद रखा गया है। इस अवसर पर तिब्बत कार्यालय के संयुक्त राष्ट्र अधिकारी तथा पूर्व तिब्बती राजनीतिक बंदी फुनजोंग येडन ने तिब्बत में मानवाधिकार स्थिति पर संबोधित किया। अपने संबोधन में काल्देन सोमो ने कहा कि चीनी शासन में तिब्बत के अंदर राजनीतिक दमन, तिब्बती संस्कृति और पहचान को आत्मसात करना तथा तिब्बती पर्यावरण को विनाश करना निरंतर जारी है।
इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।